नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गायत्री साधना क्यों। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है। हम गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन है। हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए। सोचने वालों को जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, निर्लेप, निरंजन, निराकार, गुणातीत है। वह न किसी से प्रेम करता है न द्वेष। वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है। उस तक सीधी पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच सूक्ष्म प्रकृति ऊर्जा का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, षटचक्र, इष्ट देव की ध्यान, प्रतिमा, भक्ति, भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, यह सभी तो माया निर्मित ही है। इन सभी को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है। जैसे ऊपर आकाश में पहुँचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रतिमा मूलक आराधना का आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आचरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ में ही होता है। इससे ऊपर पहुँचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभव शक्ति भी लुप्त हो जाती है। इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वालों को भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की, राधेश्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण की ही उपासना करते हैं। निर्विकार ब्रह्म का सायुज्य तो तभी होगा जब ब्रह्म बहुत से एक होने की इच्छा करेगा और सब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण कर लेगा। उससे पूर्व सब आत्माओं का सविकार ब्रह्म में ही सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य आदि हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मिश्रित सविकार ब्रह्म ही हमारा उपास्य रह जाता है। उसकी प्राप्ति के साधन भी जो होंगे वे सभी सूक्ष्म प्रकृति गायत्री द्वारा ही होंगे। गायत्री वह दैवी शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं जिनके कार्य और गुण पृथक पृथक हैं। उन शक्तियों में गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को सुबुद्धि की प्रेरणा देती है। गायत्री से आत्मसंबंध स्थापित करने वाले मनुष्य में निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म एवं चैतन्य विद्युतधारा संचरण करने लगती है जो प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। बौद्धिक क्षेत्र के अनेकों कुविचारों, असत संकल्पों, पतोन्मुख दुर्गुणों का अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगता है। यह प्रकाश जैसे जैसे तीव्र होने लगता है वैसे वैसे अंधकार का अंत भी उसी क्रम से होता जाता है। मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी एवं संतुलित बनाने में गायत्री का चमत्कारी लाभ असंदिग्ध है। और यह भी स्पष्ट है कि जिसकी मनोभूमि जितने अंशों में सुविकसित है वह उसी अनुपात में सुखी रहेगा, क्योंकि विचारों से कार्य होते हैं और कार्यों के परिणाम सुख दुख के रूप में सामने आते हैं। जिसके विचार उत्तम हैं वह उत्तम कार्य करेगा। जिसके कार्य उत्तम होंगे उसके चरणों तले सुख शांति लौटती रहेंगी। साथियों, गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे परामर्श एवं पथ प्रदर्शन में अब तक अनेकों व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं हमने अपनी आँखों से देखे हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें दैवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल जाता है जो मनुष्य को दीनहीन, दुखी, दरिद्र, चिंतातुर, कुमारगामी बनाती हैं। जैसे प्रकाश का न होना ही अंधकार है, जैसे अंधकार स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार सद्ज्ञान का न होना ही दुख है। अन्यथा परमात्मा की इस पुण्य सृष्टि में दुख का एक कण भी नहीं है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है।
उसकी रचना भी वैसी ही है। केवल मनुष्य अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण, सद्ज्ञान के अभाव के कारण दुखी रहता है। अन्यथा सुर दुर्लभ मानव शरीर स्वर्गादपि गरीयसी, धरती माता पर दुख का कोई कारण नहीं है। यहाँ सर्वत्र सर्वथा आनंद ही आनंद है। सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री उपासना है। जो इस साधना के साधक हैं, उन्हें आत्मिक एवं सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती, ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास और दीर्घकालीन अनुभव है।